आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपको किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट ऑनलाइन देना है तो आप लोग सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं, और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल के प्ले स्टोर से जाकर सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर दे सकते हैं। ठीक है। और आज करंट अफेयर का रिवीजन क्लास 27 नंबर क्लास है, तो अपने आप को जज करिए कितने क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता था। अपने आप को पर डे जज करना है। और उसके पहले क्लास का टाइमिंग देख लो आप सभी। और मैथ का क्लास शाम को 6 बजे होगा, तो नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। और आज एनटीपीसी का रीजनिंग का जो है वो सेट नंबर 3 होने वाला है, तो रेडी रहिएगा जज करने के लिए अपने आप को। रात को 10 बजे अगर ऐसा एग्जैक्ट पेपर आ जाता है तो आप कितने आंसर कर पाते हैं, ये रात को 10 बजे अपने आप को जज करना है। ठीक है कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, ये आपको बताना है पहले प्रश्न में। तो आप सभी को पता है जब ये जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 22 मई को। और एग्जाम में अगर पूछ दे कि इस बार का जो विषय है वो क्या है, तो डाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ जो है इस बार का विषय है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पाकिस्तान ने हाल ही में कैरियर राजनीक, उनका नाम क्या है डिप्लोमेट का, तो म्यूनियल हक, जिनको किस देश का उच्चायुक्त के रूप में घोषित किया गया है। तो ये जो डिप्लोमेट बनाए गए हैं एज हाई कमिश्नर, वो बनाए दिए गए हैं कहां के, इंडिया के, याद रखिएगा भारत के। और पाकिस्तान का जो करेंसी है वो क्या है, पाकिस्तानी रूपी। और वहां का जो राजधानी है सभी को पता है भैया, वहां का जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो है इमरान खान। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ये आपको बताना है। और सही आंसर क्या है, ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम क्या है, पेमा खांडू। और वहां के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, बीडी मिश्रा। और कैपिटल जो है ईटानगर। देख लिया होगा आप लोगों ने कल आरआरबी जेईई के एग्जाम में कितने क्वेश्चन गवर्नर, सीएम, प्रेसिडेंट, पीएम या फिर कैपिटल से बन रहा है, करेंसी से बहुत सारे प्रश्न बन रहे थे। और जितने क्वेश्चन आपको सक्सेस की 98 पर करवाएं, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा था। कल का जो मैंने पेपर दिखाया था आप जाकर देख लेना। इसीलिए मैं बोलता हूं अलग से मैं ये टॉपिक डेली करवाता हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े। अगर आप 10 दिन देख लोगे ना तो आपको ये सब टॉपिक ऑटोमेटिक जो है वो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो लंदन है, भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन में से किसका नाम जो है वो दर्ज किया गया है, आपको बताना है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में, तो वो है कपिल शर्मा। और ये कौन है कोई बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है, इनके नाम पर शो आता है कॉमेडी नाइट विद कपिल। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लंदन है वो यूनाइटेड किंगडम का क्या है, राजधानी। यूनाइटेड किंगडम राजधानी क्या है, लंदन। और वहां के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, थेरेसा मे। और करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आपका आया था आज के एग्जाम में, वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो सभी को पता है डेविड मालापास। तो ये मैंने आप सभी को करा दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किशोर के लिए उज्ज्वला क्लिनिक को पुनर्जीवित करेगा। उजाला क्लिनिक को आपको बताना है, ये जो स्कीम है, जो इनिशिएटिव है, जो योजना है, वो फिर से इसको नया चालू किया जाएगा कौन से स्टेट में, तो सही आंसर है राजस्थान। और ये उजाला इस जो क्लिनिक है वो है क्या, तो पहले आप ये भी डाउट क्लियर कर लो कि जो ये स्कीम है ना, इसके अंदर जितने भी एडुकेटेड पर्सन हैं या फिर जितने भी यंगस्टर हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, उनको ये सब स्कीम में जो है वो ऐड किया जाएगा, जॉब दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सेवाएं हैं वो गांव गांव तक पहुंच सके। ठीक है। और राजस्थान का कैपिटल क्या है, तो जयपुर है।
और वहां के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? कल्याण सिंह। और वहां के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत। तो ये सब पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है अपना 10वां एनुअल डे कब? ये आपको बताना है इस प्रश्न में। और एक बात मैं बता दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है वो कौन है? देवेंद्र कुमार सीकरी। ठीक है, देवेंद्र कुमार सीकरी। और एक बात, आज के एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया था? सीआईसी का चेयरमैन यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों अलग है। आज पूछा गया था आरआरबी जे के एग्जाम में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो श्री सुधीर भार्गव। ये मैंने करवाया था करंट अफेयर में। लेकिन आज का जो प्रश्न है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना 10वां एनुअल डे कब मना रहा है? तो 20 मई को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो देवेंद्र कुमार सीकरी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देश के सिर्फ टॉप बैंकिंग में निम्नलिखित ग्रामीण बैंक में से कौन सा बैंक है जिसने शानदार प्रदर्शन किया है? उस बैंक का नाम बताना है, ग्रामीण बैंक का, इंडिया में जो टॉप पर है। तो उसका नाम है आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो अगरतला, जो त्रिपुरा का राजधानी है। और त्रिपुरा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? बिप्लब कुमार देब। और एक बात, आपका पहला प्रश्न आज का यही है ना कि त्रिपुरा के राज्यपाल, त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? ये आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नीति आयोग ने कितने पैसे का एक योजना प्रस्तावित किया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करेगी? कितने रुपए खर्चे होंगे इसके लिए? जो नीति आयोग के द्वारा जो है वो पास किया गया है, तो 7,500 करोड़ का। और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है, उनका नाम क्या है? तो ये जो पद है हमारे देश के पीएम के पास है, नीति आयोग का, नरेंद्र मोदी जी के पास। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा कंट्री टॉप किया है रिसेंट में किड्स राइट इंडेक्स में? आपको बताना है, किड राइट्स इंडेक्स में कौन सा जो देश है वो टॉप पर है? तो उसका आंसर है आइसलैंड। और आज का आपका दूसरा प्रश्न है, आइसलैंड का करेंसी, आइसलैंड का कैपिटल, ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या था? त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? और अभी बताना है आइसलैंड का करेंसी और कैपिटल क्या है। ये दो क्वेश्चन आपका आज का है। अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 का खिताब जो है वो किसने जीत लिया है? ये आपको बताना है। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता है ये खिताब? तो ये खिताब जिसने जीता है उनका नाम क्या है? जो अल-हर्ती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इनको किस नोवेल के लिए मिला है? तो इनको जो है अपना नोवेल कैलेस्टियल बॉडीज के लिए मिला है। तो याद रखिएगा, इस नोवेल के लिए इनको जो है इंटरनेशनल मैन बुकर का अवार्ड मिला है 2019 के लिए। तो रोहतंग पास जो है वो हाल फिलहाल में खोल दिया गया है, वो किस स्टेट में है आपको बताना है। पहले क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेट नहीं हुआ है तो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं, इसका मतलब उसके बाद आपको सेम मिलेगा, ठीक है, इसके लिए सॉरी। पहला क्वेश्चन है कि जो रोहतंग पास है ना, ये जो पास है, ये जो गेट है, ये जो है आपस फिर से खोल दिया गया है, ठीक है। और ये जो पास है, जो ये है, ये कहां पर है, किस राज्य में है? तो मैं बता दूं, ये जो है आपका, वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। और ये मनाली है ना, उसके जस्ट बगल में है। और जैसे ये क्या है ना, ये जो है, ये कुल्लू वैली का नाम आपने सुना होगा, कुल्लू वैली और लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश को जो है यहां से जो है वो जोड़ता है, ठीक है। ये पास 6 महीने से बनता है, इसको दोबारा जो है वो खोल दिया गया है, ठीक है। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, हिमाचल प्रदेश का राजधानी, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, ये 3 चीज आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपका पहला काम है आज का। दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या है, इटालियन ओपन 2019 का जो टाइटल है, जो खिताब है, वो किसने जीत लिया है? और एक बात मैं आपको बता दूं, जो इटालियन ओपन है ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका टेनिस से, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। इन्होंने इटालियन ओपन का खिताब जो है अपने नाम किया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक भी यात्रा बिना मिस किए 1 लाख किलोमीटर की लंबी दूरी
तय करने वाली सबसे तेज ट्रेन का नाम क्या है आपको बताना है। कहने का मतलब है बिना एक यात्रा छोड़े हुए पूरे 1 लाख किलोमीटर की जो लंबी दूरी है वो तय कर ली है। वो सबसे तेज ट्रेन कौन सी है आपको बताना है, और उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रेन 18 जो नाम था ना, इसी ट्रेन का नाम चेंज कर ये नाम रखा गया था, याद रखिएगा। और ये कहां से कहां चलती है तो ये भी याद रखिएगा, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से दिल्ली। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रूट है वो कहां से कहां है, तो याद रखिएगा दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा नेटवर्क जो है वो पार्टनरशिप, वो भागीदारी करने वाला है गूगल के साथ मिलकर, ताकि जो वाईफाई है ना उसको बढ़ावा दे सके। देखो, कहने का मतलब है गूगल के साथ एक पार्टनरशिप किया गया है कंपनी का, जिसके द्वारा अपने जितने भी ब्रॉडबैंड सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम है, इसको और ज्यादा एक्सपेंड और ज्यादा बढ़ा सके। वो कौन सा कंपनी है जो गूगल के साथ पार्टनरशिप की है, तो वो कंपनी है आपका बीएसएनएल। ठीक है, चलो, भारत संचार निगम लिमिटेड, आप सभी को पता है इसका फुल फॉर्म क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 100 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ पहला क्रिकेटर कौन बन गया है आपको यह बताना है। और सही आंसर क्या है इसका, विराट कोहली। जो विराट कोहली है वो पहले क्रिकेटर, ये पहले इंडियन नहीं, पहले क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर के साथ रिकॉर्ड दर्ज किया है। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर इन्हीं के हैं, या आप फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, सबसे ज्यादा जो फॉलोअर है वो इन्हीं के पास है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि लियो मिंग पे जो 102 वर्ष की आयु में जिनका मृत्यु हो गई है, वो एक विश्व प्रसिद्ध क्या थे आपको बताना है। म्यूजिशियन थे, वास्तुकार थे, या थिएटर पर्सनैलिटी थे, या यहां पर आपका चिकित्सक होगा, यहां फिजिशियन लिखा गया है, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो सही आंसर है, जिनका नाम है लियो मिंग पे। ठीक है, जो 102 वर्ष के थे, जो सबसे विश्व प्रसिद्ध क्या थे, तो ये थे आपके आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार थे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ताज जो इंडिया का होटल है, ताज होटल मुंबई में, उसका और सिंगापुर का एक डील साइन हुआ है, पार्टनरशिप साइन हुआ है कि दोनों मिलकर इंडिया में जो है वो होटल खरीदेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है वो एक डील साइन हुआ है, किसके किसके बीच में, ताज होटल और सिंगापुर सरकार के बीच में। और ये जो डील साइन हुआ है वो कितने रुपए का साइन हुआ है, तो ये साइन हुआ है आपका 4000 करोड़ रुपए का। और एक बात मैं बता दूं, आज का आपका दूसरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है सिंगापुर का कैपिटल क्या है। ठीक है, और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वहां का मुद्रा क्या है। तो दो प्रश्न आपको मैंने दिए हैं, दोनों प्रश्न के जो आंसर है आपको कमेंट कर कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है कि नौरू गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है एज अ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ नौरू। और इसका सही आंसर क्या है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए वाला। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पद्माजा। पद्माजा जो है उनको हाई कमिश्नर बना दिया गया है इंडिया का, कहां के लिए, रिपब्लिक ऑफ नौरू के लिए। तो आंसर क्या है इसका, पद्माजा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, हाल ही में भारत ने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के कामकाज के लिए कौन सी वेबसाइट शुरू की है, उस वेबसाइट का नाम आपको बताना है। तो जो वेबसाइट शुरू की गई है उसका नाम दिया गया है लोकपाल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके आने के, कि लोकपाल के जो चेयरमैन है, जो हेड है, वो किसे बना दिया गया है, तो उनका नाम है पिनाकी चंद्रा घोष। ठीक है, याद रखिएगा।
और ये काफी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उनका नाम क्या है? पिनाकी चंद्रा घोष। और ये पहले दिल्ली में ये जो है ये चीफ जस्टिस रह चुकी है। ठीक है, नाम इनका याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी जो डे है वो कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस जो है मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 20 मई को। और इस बार का 2019 का जो थीम है वो क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जो 2019 का थीम है वो है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फंडामेंटली बेटर। ये तो बात रही इंग्लिश का, और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मौलिक रूप से बेहतर है। तो यह है इस बार का विषय, यानी कि थीम वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का। और यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 20 मई को। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कुमार जिन्होंने सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, पूर्व पुलिस कमिश्नर वो कहां के थे? यह आपको बताना है। तो सभी को पता है, न्यूज चैनल आज के डेट में सभी देखते हैं और सभी को पता है जो ये पुलिस कमिश्नर थे वो थे कलकत्ता के। वोलोडिमियर जेलेंस्की ने आज नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, और वो किस कंट्री के आपको यह बताना है। जो वोलोडिमियर जेलेंस्की ने हाल फिलहाल में राष्ट्रपति का जो पद संभाला है वो किस देश का, आपको उस देश का नाम बताना है। और सही आंसर है इसका यूक्रेन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यूक्रेन का राजधानी क्या है? तो आप सभी के सामने, और वहां पर करेंसी क्या है? मुद्रा। तो ये है। विश्व मधुमक्खी दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बी डे हम लोग कब मनाते हैं ये आपको बताना है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 20 मई को। और 2019 का जो विषय है वर्ल्ड बी डे का, यानी जो थीम है वो क्या है ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 2019 का थीम क्या है वर्ल्ड बी डे का, या विषय क्या है वर्ल्ड बी डे का। तो आपको पता होना चाहिए सेव द बी। ठीक है, ये जो है इस बार का विषय है। ठीक है, मधुमक्खियों को बचाना। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है? और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, किसानों के लिए कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव सेटिंग ऑफ अ फार्मर कमीशन। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका बी, मेघालय। और मेघालय का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है शिलोंग। और वहां के सीएम कौन है? तो उनका नाम है ये। और गवर्नर सभी को पता है कि वहां के जो राज्यपाल है वो है भैया तथागता रॉय। अगला प्रश्न जो हमारे सामने वो ये है, भारत और बोत्सवाना के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौर किस शहर में आयोजित किया गया है, यानी किस शहर में जो है वो हेल्ड हुआ है, या बोल सकते हो इनोग्रेटेड किया गया है, उद्घाटन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर है। और आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है, बोत्सवाना का कैपिटल क्या है और यहां का जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो क्या की जाती है? ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, कार्ड भुगतान के लिए किस शहर की मेट्रो ने इंस्टामोजो के साथ जो है वो करार की है? अब आपको जो है कार्ड पेमेंट जो है, जैसे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं मेट्रो रेल में, तो मेट्रो रेल के लिए कौन से शहर में जो है वो डील साइन की गई है इंस्टामोजो के साथ? अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ये है क्या? तो ये जो है वो पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है, अलग अलग टाइप का जो पेमेंट है वो ये जो कंपनी है वो प्रोवाइड सेवा जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, और तो ये जो किया गया है टाई या फिर आप बोल सकते हो कि जो ये डील साइन किया गया है इंस्टामोजो का, वो साइन किया गया है मुंबई के साथ। और मुंबई का जो कैपिटल है महाराष्ट्र का वो क्या है? सभी को पता है मुंबई है। और वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और वहां के जो राज्यपाल है वो कौन है? सी विद्यासागर राव। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, भारत किस शहर में अपनी सैन्य अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित करेगा?
इंडिया कौन सी सिटी में सेटअप करने जा रहा है मिलिट्री स्पेस एजेंसी, ये आपको बताना है। और सही आंसर है आपका बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है वो कहां का कैपिटल है, तो कर्नाटका का। कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय मैन, यानी हिमालय मैन जो आपने बहुत बार ऐड देखा होगा क्रीम वगैरह का, फेस वॉश है या फिर आपका स्क्रबर है, बहुत सारा आता है हिमालय मैन का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बना दिया गया है, हिमालय मैन जो कंपनी है इसका। ठीक है, तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ताकि इनका जो भी प्रोडक्ट है वो ये लोग क्या करेंगे ना, एडवर्टाइज के थ्रू ये लोग प्रमोट करेंगे। तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो बनाया गया है इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली और ऋषभ पंत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 21 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है, यानी विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका सही, राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गूगल ने किस टेक्नोलॉजी दिग्गज के साथ अपनी सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है, और यह बहुत बड़ा न्यूज है। और ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जो गूगल है ना उसका जितना भी डील है वो सारा डील जो है, सारा बिजनेस जो है वो कैंसल करने का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया है गूगल के द्वारा। किस कंपनी के साथ, तो वो है आपका हवाई। और आपने देखा होगा जितने भी फोन आते हैं हवाई के, ऑनर के, सब इसी के हैं। तो जितने भी डाटा ट्रांसफर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रांसफर है, या फिर जो एंड्रॉयड सिस्टम है ना, वो सब प्लान जो है, सब जो डील है वो कैंसिल कर दिया है गूगल हवाई ऑनर के साथ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने हाल ही में सबसे बड़े कपड़े धोने के यानी लॉन्ड्री के सबक के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यह आपको बताना है। विच कंट्री हैड रिसेंटली मेड इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट लॉन्ड्री लेसन। और सही आंसर क्या है, इंडिया। टोटल 400 लॉन्ड्री लेसन जो है वो इंडिया में। अलग से याद रखिएगा आप ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इंडिया, भारत, जिसका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने भारत और अन्य देशों के यात्रियों द्वारा लैंडिंग कार्ड भरने की जो प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया है। तो इंडिया और कौन, तो इंडिया एंड अदर नेशन कौन सा है, तो वो है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। और आज का आपका दूसरा प्रश्न भी यही है, आपको बताना है यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल क्या है, यानी राजधानी, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है, और तीसरा चीज वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ये तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे दूर के स्थान का नाम क्या है जहां हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान में पानी की सबूत मिले। What is the name of the farthest place in universe where NASA spacecraft has recently found evidence of water? उसका नाम आपको बताना है। और सही आंसर क्या है इसका, अल्टीमा थुल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। और आप सभी को पता भी होना चाहिए ये प्रश्न, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एक जनरल नॉलेज भी है। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, पूरे ब्रह्मांड में सबसे दूर के स्थान का नाम क्या है, अल्टीमा थुल, जहां हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान में पाने की सबूत मिले हैं नासा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुन लिया गया है। और एक बात मैं बता दूं, इनको ना दोबारा री इलेक्टेड यानी इनको दोबारा राष्ट्रपति बना दिया गया है इंडोनेशिया का। ठीक है, उनका नाम क्या है, तो वो है जोको विडोडो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। और इंडोनेशिया का राजधानी क्या है, तो सभी को पता है जकार्ता। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है इंडोनेशियन रुपी। ठीक है,